हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो जावा इंटरव्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है, आज उसकी 4th वीडियो ये हम लोग देखने वाले हैं आज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स हम लोगों ने इसके पहले प्रिमिटिव वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी समझ लिया था। अब नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं जैसे कि क्लास हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर 4 तरीके के नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं, तो जिसमें से 4 तरीके के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है क्लास, ठीक है। उसके बाद होता है स्ट्रिंग, फिर इंटरफेस और फिर एरे। इसके पहले हम लोगों ने प्रिमिटिव वेरिएबल्स ऑलरेडी देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं इतने तरीके के: कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग फ्लोट, डबल बूलियन। अब आज हम लोग नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला होता है क्लास, फिर स्ट्रिंग, फिर इंटरफेस, फिर एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस क्या होता है, लेट सपोज ये हमारी एक एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर एम्प्लॉय आईडी है और एक एम्प्लॉय आईडी सेट करने के लिए मेथड और एक गेट करने के लिए मेथड। अब ये हमारी स्टूडेंट की मेन क्लास है। अब इस मेन क्लास से अगर हम यहाँ पर ये एम्प्लॉय का ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेमोरी के अंदर एक हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनेगा और वो होल्ड करेगा रेफरेंस को। तो होगा क्या एक्चुअली में, लेट सपोज ये तुम्हारा ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट करके एक ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। और मेमोरी के अंदर ये तुम्हारी एक्चुअल मेमोरी होगी, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना होगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, वो उसको होल्ड करेगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये तुम्हारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है रेफरेंस वेरिएबल। ये तुम्हारा क्या रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था रेफरेंस के बारे में। अब लेट सपोज यहाँ पर एक स्ट्रिंग की हम लोग बात करते हैं। तो स्ट्रिंग में हम लोगों को एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि अगर लेट सपोज हम स्ट्रिंग को इस तरीके से क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू जावा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कहाँ क्रिएट होगी, ये स्ट्रिंग तुम्हारी हीप में क्रिएट होगी, ठीक है। अब जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, इफ़ यू क्रिएट स्ट्रिंग लाइक स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू जावा, इट विल गेट क्रिएटेड इन SCP। सॉरी, हाँ, यहाँ पर जो अगर हम इस तरीके से स्ट्रिंग अगर क्रिएट करेंगे तो वो SCP में क्रिएट होगी, ठीक है। कहाँ क्रिएट होगी, SCP में। तो ये कहाँ क्रिएट होगी, SCP में। तो जैसे कि हम लोग s1 इक्वल्स टू जावा से स्ट्रिंग क्रिएट करी, तो तुम ये देख सकते हो कि SCP के अंदर ये स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है ये SCP है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। अब वही अगर तुम इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करते हो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, तो हम लोगों को हमेशा पता है कि अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में था एम्प्लॉई, वो कहाँ क्रिएट हुआ, वो हमारा हीप मेमोरी में क्रिएट हुआ। ये मेमोरी कौन सी है, हीप मेमोरी है, ठीक है। लेकिन उसका रेफरेंस जो है वो कहाँ स्टोर होगा, वो उसका रेफरेंस जो है वो हमेशा स्टैक में स्टोर होता है। उसी तरीके से जब तुम इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करोगे, जैसे कि ये स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग है, तो ये जावा क्रिएट कहाँ होगी, ये तुम्हारी हीप में क्रिएट होगी। तो ये s2 देखो जावा हीप में क्रिएट हो गई है। अब ये जो s2 रेफरेंस वेरिएबल है, ये कहाँ स्टोर हुआ होगा, क्रिएट हुआ होगा, स्टैक में क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। अब लेट सपोज किसी ने स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू जावा करके फिर क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट कहाँ होती है, ये SCP में क्रिएट होती है। अब s3 वेरिएबल जो है वो देखेगा कि यार यहाँ पर तो ऑलरेडी जो है जावा नाम की एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है SCP में, तो वो सेम उसी स्ट्रिंग को रेफ़र कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो ये तुम्हारा था स्ट्रिंग के बारे में। अब इसके बाद आता है इंटरफेस। तो ये एक बेसिकली हम लोगों ने सारे नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स के बारे में समझा, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया क्लास, उसके बाद स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद हमारा इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस में क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया, और ये कैसा मेथड है, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हम लोगों को पता है कि इंटरफेस के अंदर किस तरीके के मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर देखो इम्प्लीमेंट कर लिया गया, ठीक है। ये तुम देख सकते हो, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया गया है, ठीक है। प्रोफेशन जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और उसकी
बॉडी जो है सब दोनों मेथड की अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि तुमने ऊपर ये क्रिएट किया है, ठीक है, तो अब लेट सपोज तुम अगर यहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करोगे तो क्या हो सकता है, मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें पता है ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा क्रिएट होता है वो किससे क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड किसके साथ लगा है, इंजीनियर के साथ लगा है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ये हमारी हीप मेमोरी है, ठीक है। हीप मेमोरी के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ है, ये हीप मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो इंजीनियर का क्रिएट हुआ है, लेकिन रेफरेंस किसका यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। उसी तरीके से देखो हीप मेमोरी के अंदर यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ किसको यूज़ किया गया है, टीचर को। तो न्यू कीवर्ड जिसके साथ भी यूज़ होता है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस वेरिएबल किसका यूज़ हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल पर्सन क्लास का हो रहा है, ठीक है। वो बात अलग है कि नाम हम लोगों ने टीचर दे दिया है। ऐसे ही तुम यहाँ पर भी देख सकते हो रेफरेंस वेरिएबल किसका यूज़ हो रहा है, पर्सन क्लास का यूज़ हो रहा है। तो रेफरेंस वेरिएबल जो है वो तुम देख सकते हो कि पर्सन क्लास का ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर इंजीनियर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया कि नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग होता है, क्लास होता है, इंटरफेस होता है और एरे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स में आती हैं। और लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया था, कैरेक्टर बाइट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग फ्लोट, डबल बूलियन, ये सब होता है। और हम लोगों ने साथ साथ इसमें ये भी देखा था कि बाइट जो होता है वो 1 बाइट लेता है, ठीक है। बाइट जो है तुम्हारा 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर तुम्हारा जो है 2 बाइट लेता है, शॉर्ट तुम्हारा 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 लेता है, लॉन्ग तुम्हारा जो है वो 8 बाइट लेता है, फ्लोट तुम्हारा 4 बाइट, डबल तुम्हारा 8 बाइट लेता है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंटरव्यू सीरीज़ में अपनी। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।